स्टूडेंट्स, वंस अगेन वेलकम बैक टू आवर चैनल ज्ञान लैब। सो फाइनली जो बच्चे 2026 में 12th का बोर्ड्स देने वाले हैं और 10th का बोर्ड्स देने वाले हैं, अभी कुछ दिन पहले आप लोगों का सिर्फ एक टाइम टेबल डेट रिलीज किया गया था की तुमचे बोर्ड एक्झाम्स जे आहेत ते 10 फेब्रुवारीपासून आणि 21 फेब्रुवारीपासून स्टार्ट होतील। पण आता 1-2 दिवसापूर्वीच तुमचं फाइनल टाइम टेबल रिलीज झालेलं आहे। महाराष्ट्र बोर्ड के ऑफिशियल वेबसाइट पे आपका फाइनल टाइम टेबल रिलीज हो चुका है, जिसमें डेट्स डिक्लेअर कर दिए गए हैं की HSC बोर्ड एक्झाम्स 12वीची जी बोर्ड एक्झाम आहे ती 10 फेब्रुवारीपासून स्टार्ट होणार आहे आणि 10वीची जी बोर्ड एक्झाम आहे ती तुमची 21 फेब्रुवारीपासून स्टार्ट होणार है। सो जो बच्चे ऐसा सोच रहे थे कि अरे थोड़ा सा एग्जाम पोस्टपोन होगा, कुछ यूट्यूब टीचर्स ऐसे बोल रहे थे कि अरे आराम से फरवरी एंड में एग्जाम होगा, टेंशन मत लो, पोर्शन आराम से करेंगे तो हो जाएगा, असं नाही आहे। तुमचं एकदम फायनल टाइम टेबल रिलीज झालं की आता पोस्टपोन व्हायचे चान्सेस अजिबात नाहीयेत। गेल्या 2 वर्षांपासून टाइम टेबल अजिबात चेंज होत नाहीये। जे टाइम टेबल एकदा फाइनल आलं ते आलं। सो नाउ यू हैव टू बी डिटरमाइंड कि अब हमारा टाइम टेबल चेंज नहीं होने वाला है। आता खूप सारे मुलं जे मी ऑनलाईन लेक्चर्स अपलोड करते तर त्यात मी बघते की खूप सारे मुलं जे आहेत ते अजून व्हिडिओज बघत नाहीयेत किंवा एवढं लेक्चर्सला सीरियसली घेत नाहीयेत। मे बी आप लोगों ने ऑफलाइन क्लासेस लगाया होगा तो वहां पे आपका सिलेबस चल रहा होगा। पण काही मुलांचं असं मला मेसेज येतं आमच्या ॲपवरती जे मुलं ऑनलाईन आमच्याकडून शिकतायत बायोलॉजी की मॅम आमच्या कोचिंग क्लासेसमध्ये अजून 6 चॅप्टर्स बाकी आहेत, अजून 8 चॅप्टर्स बाकी आहेत, डिसेंबर जानेवारी पर्यंत पोर्शन संपणार नाहीये, एकदम पोर्शनचा लोड आलेला आहे। तो देखो कैसा होता है ना, ये थोड़ा सा टीचर्स का भी रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है। आपण पोर्शन लवकर संपवलं तर मुलांना थोडं रिव्हिजनसाठी वेळ मिळणार। असं नाहीये की पोर्शन खूप आधी संपवा। हम लोगों का जो ऑफलाइन क्लासेस है मुंबई में, वहां पर हमारा 10th स्टैंडर्ड का 95% पोर्शन अक्टूबर में ही खत्म हो गया है। रिमेनिंग पोर्शन 14 नवंबर तक खत्म हो जाएगा और जो 12th स्टैंडर्ड का पोर्शन है उनका भी 90% खत्म हो चुका है और नवंबर में बाकी का पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा। हम लोग अपना ऑफलाइन क्लास का पोर्शन जल्दी खत्म करते हैं क्योंकि दिसंबर में हम उनके बार-बार प्रीलिम एग्जाम लेते हैं, फिर जनवरी में उनके कॉलेज का प्रीलिम एग्जाम होता है और फरवरी में बोर्ड एग्जाम्स, तो बच्चा अच्छे से प्रिपेयर हो जाता है। बट खूप सारे ऑफलाईन क्लासेस असं नाही करत, ते एकदम शेवटपर्यंत पोर्शन खेचतात आणि त्यामुळे मुलं जे खरंच इंटरेस्टेड असतात, जे खरंच जेन्युइनली अभ्यास करतात त्यांचं रिव्हिजन शेवटच्या वेळी होत नाही आणि रिव्हिजन इज द की फॉर गुड मार्क्स। रिवीजन इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट की। अगर रिवीजन नहीं हुआ, समझो मैं आपको बोर्ड एग्जाम्स के 4 दिन पहले तक कॉन्सेप्ट ही बता रही हूँ, तो आप समझोगे कब, उसको आप पढ़ोगे कब और उसको रिवाइज कब करोगे, तर ते नाही होत आणि मग आपले मार्क्स अफेक्ट होतात। तो त्या कारणामुळे आम्ही ऑफलाइन क्लासेसमध्ये पोर्शन लवकर संपवतो। अभी जहां तक बात है ऑनलाइन क्लासेस की, तो ऑनलाइन में भी हमारा 90% पोर्शन हो चुका है। 10 चैप्टर्स मेरे ऑलरेडी MST CET बैच में हो चुके हैं, एक चैप्टर क्लास 11th का हो चुका है और बाकी के जो चैप्टर्स है वो दिसंबर एंड तक पूरा हो जाएगा। मेरा CET का सिलेबस पूरा हो जाएगा आणि जी मुलं ह्यावेळी CET एक्झामसाठी अपियर करणार आहेत त्यांच्यासाठी ह्या महिन्यात आम्ही वरदान बॅच लॉन्च करणार आहोत। वरदान बॅच मध्ये सुपर रिव्हिजन सिरीज घेतो आम्ही बायोलॉजीच्या फुल सिलेबसची, क्लास 11th CET चॅप्टर्स अँड क्लास 12th फुल सिलेबस। वी टेक सुपर रिव्हिजन सिरीज फॉर CET स्टुडंट्स, कारण खूप 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 स्ट्रेस घेतात मुलं CET साठी। स्पेशली बायोलॉजी एक असा सब्जेक्ट आहे ज्याच्यात आपल्याला थिअरी करावी लागते आणि थिअरी समजल्यावरच लक्षात राहणार। आपण रट्टा मारून मारून किती रट्टा मारणार। सो दिस इज अ व्हेरी बिग प्रॉब्लेम फॉर ऑल द स्टुडंट्स आणि अशी खूप मुलं आहेत जे पॅनिक करतात आणि थिअरी विसरून जातात। सो त्यांच्यासाठी आम्ही वरदान बॅच स्टार्ट करतो। पण युट्यूबचे जे मुलं आहेत जे बॅचेस अफोर्ड करू शकत नाही, मग त्यांना कसं हेल्प करायची, सो त्यांच्यासाठी आम्ही ऑनलाईन लेक्चर सिरीज स्टार्ट केलेली आहे YouTube वरती, विच इज फ्री ऑफ कॉस्ट। YouTube वर मी सगळे चैप्टर्स डिटेल में परत शिकवती है, लेकिन अगर आप लोग उसको देखोगे नहीं, आप लोग उस वीडियो को शेयर नहीं करोगे तो मुझे मोटिवेशन नहीं मिलता है। देखो कैसा होता है ना कि हमको ऑफलाइन क्लासेस में सामने से बच्चे रिस्पॉन्स देते तो थोड़ा मोटिवेशन मिलता है कि हाँ बच्चों को समझ में आ रहा है, पर ऑनलाइन लेक्चर में हम सिर्फ कैमरा के आगे पढ़ाते हैं। देयर इज नो स्टूडेंट इनसाइड द क्लासरूम, नोबडी, वी आर जस्ट पैक्ड इन अ रूम एंड वी आर टॉकिंग टू द कैमरा। तो आप लोगों के लाइक्स, आप लोगों के शेयर, आप लोगों के कमेंट से मुझे पता चलता है ओके यू आर अंडरस्टैंडिंग द कॉन्सेप्ट एंड यू वांट मी टू कंटिन्यू दिस वीडियो। सो अगर आप लोग अच्छा रिस्पॉन्स दोगे तो मैं आप लोगों की हेल्प करूंगी, अगर आप लोग रिस्पॉन्स नहीं दोगे तो मुझे पता नहीं चलेगा कि आप लोगों की हेल्प हो रही है कि नहीं हो रही है। कमिंग बैक टू द टॉपिक, मैं आप लोगों को आपका एग्जाम का डेट्स बता देती हूँ। 12th स्टैंडर्ड के बच्चों का ये जो टाइम टेबल वाला PDF है ये हमारे एप्लीकेशन पे आपको मिल जाएगा। हमारा प्ले स्टोर पर ऐप है ज्ञान लैब। आप लोग जैसे ही इस ऐप को इंस्टॉल करके लॉगिन करोगे, नोट्स एंड PDF वाले सेक्शन में आपको ये PDF मिल जाएगा। HSC टाइम टेबल पूरा डिटेल PDF,
CS वाले बच्चे, IT वाले बच्चे, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले बच्चे, क्रॉप साइंस वाले बच्चे, बायोटेक्नोलॉजी वाले बच्चे, सबका टाइम टेबल इसमें दिया हुआ है। ठीक है, अगर हम बेसिक देखें तो आपका पहला पेपर 10 फरवरी को है इंग्लिश, दूसरा पेपर 11 फरवरी को है हिंदी और तीसरा पेपर आपका 12 फरवरी को है मराठी। फिर उसके बाद आपको थोड़ा टाइम दिया गया है और डायरेक्ट आपका फिजिक्स का पेपर है 16 तारीख को, मतलब 4 दिन का आपको फिजिक्स रिवीजन करने के लिए टाइम दिया है। फिर केमिस्ट्री के लिए सिर्फ एक ही दिन की छुट्टी दी है, 18 फरवरी को आपका केमिस्ट्री है और इस बार लकीली मैथ्स के लिए ज्यादा छुट्टी मिली है। मैथ्स का पेपर आपका 21 तारीख को है, मतलब 19-20 2 दिन का पूरा छुट्टी मिला है। 10 को इंग्लिश, 11 को हिंदी, 12 को मराठी, फिर 16 को फिजिक्स, फिर एक दिन का छुट्टी है, फिर केमिस्ट्री 18 को और फिर 2 दिन का छुट्टी है 19-20 और फिर आपका 21 को मॅथ्स आहे आणि मग बायोसाठी 3 दिवसाची सुट्टी आहे, 22, 23 आणि 24 फेब्रुवारी सुट्टी आहे आणि डायरेक्ट बायोलॉजीचा एक्झाम जो आहे तो कुठे गेला 25 फेब्रुवारीला आहे, कहाँ गया, हाँ ये रहा। बायोलॉजी का एग्जाम आपका डायरेक्टली 25 अरे हाँ 25 फरवरी को है। तो ये एक मैंने अप्रॉक्सिमेट डेट बताए। जी मुलं CS वाले आहेत, इलेक्ट्रॉनिक्स वाले आहेत, त्यांची एक्झाम 5-10 फेब्रुवारी पर्यंत जाणार, 5-10 मार्च पर्यंत जाणार और जो बच्चे IT वाले हैं उनका 10-15 मार्च के आसपास एग्जाम खत्म होगा। तर ह्या PDF मध्ये फुल टाइम टेबल आहे फॉर कॉमर्स, फॉर आर्ट, फॉर सायन्स। तुम्हाला फक्त हे डाउनलोड करायचं आहे, आमच्या ऍप मध्ये हे टाइम टेबल मी ऑलरेडी दिलेला आहे। नोट्स एंड PDF सेक्शन में जाओ, वहां पे आपको ये पूरा टाइम टेबल मिल जाएगा। अभी मैंने रिसेंटली एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें मैंने बात की थी CET एग्जाम के वो जो 2 अटेम्प्ट होने वाले हैं, बच्चे उस चीज को लेकर बहुत ज्यादा कन्फ्यूज्ड हैं और कुछ बच्चों का ऐसा डाउट है की मॅम बोर्ड्स मध्ये बेस्ट आउट ऑफ 5 असा ऑप्शन असतं का, तर तुमच्या त्या डाउट बद्दल पण आपण एकदा बोलून घेऊया। ठीक है, अभी जिन बच्चों का ये डाउट है कि CET 2 बार होने वाला है क्या, तो इससे रिलेटेड अभी तक ऑफिशियल वेबसाइट पे कोई नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट CBSE को थोड़ा सा फॉलो करती है, JEE को थोड़ा सा फॉलो करती है। तो JEE में जैसे 2 अटेम्प्ट होते हैं वैसे ही CET में भी 2 अटेम्प्ट करने का प्लानिंग चालू है। नीट 1 साल में 2 बार होने वाला है क्या, नहीं, इससे रिलेटेड अभी तक कोई अपडेट नहीं है। CET एग्जाम के बारे में ऐसा गवर्नमेंट बोल रही है कि हम इस साल 1 अटेम्प्ट मार्च में लेंगे, 1 अटेम्प्ट मई में लेंगे और अगर ये अटेम्प्ट सक्सेसफुल हुआ तो फिर नेक्स्ट ईयर से JEE के जैसा होगा, 1 अटेम्प्ट जनवरी में होगा, 1 अटेम्प्ट मई में होगा CET का। दिस विल बी इन 2027। 2026 में पहला अटेम्प्ट मार्च में होगा, दूसरा अटेम्प्ट मई में होगा। और दूसरा जो बच्चों का डाउट है कि मैम बोर्ड्स में बेस्ट आउट ऑफ 5 का सिस्टम होता है क्या, नहीं, 10वी मध्ये बेस्ट ऑफ 5 चं सिस्टम असतं, 12वीत बेस्ट आउट ऑफ 5 सिस्टम नसतं। अरे तुम्हाला 5 विषय नाहीयेत तर बेस्ट आउट ऑफ 5 कसं होणार, तुमचे PCMB सब्जेक्ट असेल तर 4च विषय झाले ना, आता बेस्ट आउट ऑफ 4 कसं करतील ते। तो 12th स्टैंडर्ड में बेस्ट आउट ऑफ 5 का ऐसा कुछ ड्रामा नहीं होता है। अभी मुझे उन बच्चों के लिए ये मेसेज पहुंचाना है जे JEE चे स्टुडंट्स आहेत, जे नीटचे स्टुडंट्स आहेत, तुम्ही जिथे कुठे कोचिंग क्लासेस लावली असेल, आपने जहां भी कोचिंग क्लासेस लगाया होगा, तिथे ना फक्त तुमच्या JEE आणि नीटच्या सिलेबसवर फोकस करतात। म्हणजे महाराष्ट्र बोर्डची मुलं जे JEE साठी प्रिपेयर करतायत उनका सिर्फ JEE का सिलेबस कराते हैं। महाराष्ट्र बोर्ड के बच्चे जो नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं उनको भी सिर्फ नीट का सिलेबस पढ़ाते हैं, HSC बोर्ड का सिलेबस पढ़ाते ही नहीं है और इस वजह से आपका जो बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है वो पूरा ही नहीं होता है। तुम्हाला JEE मध्ये चांगले मार्क आले पण तुम्हाला 12वीत जर 75% नाही आले तर तुमची एलिजिबिलिटीज कंप्लीट नाही झाली, मग तुम्ही राउंड मध्ये पार्टिसिपेटच करू शकणार नाही। तो जो बच्चे JEE के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, जो बच्चे नीट के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, अगर आपने बेसिक एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं किया तो आपका मेहनत करने का कोई फायदा नहीं है। म्हणून प्लीज स्टार्ट नाउ फॉर योर बोर्ड्स प्रिपरेशन। आप अभी से पढ़ना स्टार्ट करो, नवंबर ऑलरेडी स्टार्ट हो गया है। अगर आप एग्जैक्टली दिन गिनोगे तो आपके पास गिन के 100 दिन भी नहीं है। यू हैव 98-99 डेज लेफ्ट इन योर हैंड। और बोर्ड एग्जाम्स को हल्के में मत लो। अगर आपका बोर्ड एग्जाम का एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पूरा नहीं हुआ तो JEE में 360 में से 360 लाके भी फायदा नहीं है, आप पार्टिसिपेट नहीं कर सकते। तो मेक श्योर कि आप अभी से बोर्ड एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना स्टार्ट करो। और इस साल अगर सच में CET 2 बार हुआ तो जो फर्स्ट वाला CET अटेम्प्ट होगा मार्च में, आपके बोर्ड एग्जाम्स के और आपके CET के बीच में आपको ज्यादा गैप नहीं मिलेगा। तो जैसे ही आपका बोर्ड एग्जाम्स खत्म होगा, PCMB वालों का 25 फरवरी को खत्म हो जाएगा और जो CS IT वाले हैं उनका 5-10 मार्च को खत्म हो जाएगा, तो आपको CS इलेक्ट्रॉनिक्स के पेपर तक वेट नहीं करना है। जैसे ही आपका मैथ्स का पेपर खत्म होता है आप PCM का CET प्रिपरेशन चालू कर दो। जैसे ही PCB वाले बच्चों का बायोलॉजी एग्जाम खत्म होता है आप PCB का CET प्रिपरेशन चालू कर दो। आपका पूरा CET प्रिपरेशन हम वरदान बैच में कराने वाले हैं। वरदान बैच हमारे जो लेक्चर्स हैं
वो हमारे ऐप पे होता है, ठीक है। सो हम ये वरदान बैच जो है, ये कोर्स जो है, क्रैश कोर्स बोलते हैं इसको हम, ये हम नवंबर में लॉन्च करेंगे, जिसमें मैं पूरा सीईटी का सिलेबस कवर करूंगी शॉर्ट में, मतलब फास्ट, ओके। पूरा डिटेल तो मैंने सीईटी का सिलेबस ऑलरेडी करा दिया एमएसटी सीईटी बैच में, लेकिन जो वरदान बैच है इसमें मैं वापस सुपर रिवीजन सीरीज लेती हूँ और वापस पूरा सीईटी का सिलेबस रिवाइज करवाती हूँ। जो बच्चे ऑलरेडी एमएसटी सीईटी बैच में, उनको वरदान बैच का डायरेक्ट कंटेंट मिल जाता है, लेकिन जिन बच्चों को सीईटी में अच्छे मार्क्स लाने हैं और उनको बायोलॉजी अच्छे से पढ़ना है, तो वो बच्चे फिर ये क्रैश कोर्स ले सकते हैं, और वो क्रैश कोर्स मैं इसी महीने में रिलीज करने वाली हूँ। तो जो बच्चे नीट जेई की प्रिपरेशन कर रहे हैं, बोर्ड्स को इंपॉर्टेंस देना चालू करो। जो बच्चे कुछ भी नहीं कर रहे हैं, प्लीज पढ़ना चालू करो। आपके पास अब टाइम नहीं है, बोर्ड एग्जाम्स पोस्टपोन नहीं होने वाला है। आपको यूट्यूब पे, पूरा यूट्यूब पे फिजिक्स फ्री में मिल रहा है, केमिस्ट्री फ्री में मिल रहा है, मैथ्स फ्री में मिल रहा है, बायोलॉजी में पूरा फ्री में पढ़ा रही हूँ। आपको सिर्फ एक काम करना है, बुक खोल के पढ़ने बैठना है। अब सब फेस्टिवल्स भी खत्म हो चुके हैं, सब एक्सक्यूजेस खत्म हो चुके हैं। अगर आप अब नहीं पढ़ोगे ना, तो आपको बहुत भारी पडेगा, क्योंकि इस साल 2025 में जो एग्जाम हुआ था फेब्रुवारी में, ह्या वर्षी जी एग्जाम झालेली ती खूप डिफिकल्ट आली होती, और अब आपके लिए जो एग्जाम आने वाला है वो भी इजी नहीं रहेगा। तो जो बच्चा पढ़ेगा उसका मार्क्स आएगा, जो बच्चा नहीं पढ़ेगा, कुछ मैजिक नहीं होने वाला है। आप एक दिन में पढ़ के 70 आउट ऑफ 70 नहीं ला सकते। सो प्लीज पढ़ना स्टार्ट करो। बाकी टाइम टू टाइम वी विल ट्राई टू गाइड यू, वी विल ट्राई टू हेल्प यू, वी जस्ट नीड योर सपोर्ट एंड लव। So make sure you share this video with your friends, with your college mates and everybody, and you subscribe to the channel, क्योंकि इस चैनल पे मैं सीईटी का बहुत सारा कंटेंट फ्री में दे रही हूँ। आप लोगों के लिए हम डेली बेसिस पे शॉर्ट सीरीज भी लेकर आए हैं, एमसीक्यू सीरीज, उसमें भी मैंने 70-80 एमसीक्यूज करा दिया है। तर फक्त चॅनलला सबस्क्राईब करून ठेवा, आणि मी गॅरंटी देते की तुमची सीईटीची एक्झाम 100% चांगली जाणार, बोर्ड्स पण चांगली जाणार, ठीक आहे। आमच्या ऍप वरती सगळं कंटेंट फ्री मध्ये अवेलेबल आहे। आमच्या ऍप वरती 1000 एमसीक्यूज मी फ्री मध्ये दिले। 2025 चे जे पीवायक्यूज आहेत, जे अख्ख्या महाराष्ट्रामध्ये कोणत्याच टीचरकडे नाहीयेत, ते पीवायक्यूज मी तुम्हाला प्रोव्हाइड केलेत फ्री मध्ये। फक्त तुम्हाला ऍप इन्स्टॉल करायची आहे, लॉग इन करायचंय। लॉग इन केल्यानंतर नोट्स अँड पीडीएफचा जो सेक्शन आहे, तिथे तुम्हाला ते 1000 एमसीक्यूज मिळेल। एमएसटी सीईटी 2025 चा फोल्डर असणार, त्यात तुम्हाला ते 1000 एमसीक्यूज मिळतील। तो इतना मिल गया है कंटेंट, अब बस पढ़ना चालू करो, ठीक है। ऑल द बेस्ट, टेक केयर, सी यू।